जय हिंद दोस्तों, आप कभी कभी विचार करते होंगे कि हमारे जो अर्थ है या फिर ये जो यूनिवर्स है, इसमें कितने सारे प्लेनेट हैं, ये सब किससे बने हुए हैं। सामान्यतः हम लोगों का जो उत्तर होगा ये सॉलिड लिक्विड गैस से बना हुआ है, या थोड़ा सा अगर हम और परस्पर इसको समझने की करेंगे तो एटम से बने हुए हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसा हमारी समझ है, जिस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उदाहरण से अब समझते हैं, थोड़ा सा इस शब्द वाला उत्तर होगा, तो चलिए अब इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये व्हाइट बोर्ड है, मैंने अभी टच किया तो मुझे ये अनुभव हुआ कि ये सॉलिड फॉर्म में है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और समझते हैं क्या होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश करते हैं, तो जब हम इसको जूम इन करते चले जाते हैं तो एक स्टेट आती है जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर उसके पहले अगर हम देखें तो एटम्स के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम इसको और भी जूम करते हैं, यानी कि हम प्रयास करते हैं कि इसकी और सतही परत तक जाने पे, तो क्या होता है, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहां पे हमें यह अनुभव होता है कि यह एक वेव फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहा है, यानी कि तरंग के रूप में एक्सिस्ट कर रहा है। और यह बात केवल इसके लिए नहीं है, हमारी पृथ्वी पे, हमारी यूनिवर्स या जहां तक हम समझ सकते हैं चीजों को, वो सब वेव फॉर्म में एक्सिस्ट करने वाली ही चीज है। यानी कि हमारे यूनिवर्स में एक्सिस्ट करने वाली हर एक चीज वेव फॉर्म में पाई जाती है। और इस वेव फॉर्म के स्ट्रक्चर को समझने के लिए अभी तक हमने काफी सारा प्रयास किया है और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोगों का जो विषय है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और लेकिन चलिए एक थोड़ा सा और इस शब्द वाली चीज आपको बताते हैं, फिर आगे अपना ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन ने कहा था कि प्रकाश की गति से तेज कुछ भी जाना संभव नहीं है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि क्या प्रकाश की गति से भी कोई चीज ऐसी है जो तेज जाना संभव हुई है? जी हाँ, और इसका उत्तर भी आपको वीडियो में मिलेगा, बस वीडियो में बने रहिएगा और समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं जो हमारी ये यूनिवर्स में एक्सिस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी हमें उसमें और भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्वांटम फिजिक्स। और इस क्वांटम फिजिक्स में हम जो भी एनालिसिस करते हैं, जो भी समझने की कोशिश करते हैं, वो माइक्रो स्ट्रक्चर पे जाके या लगातार जूम इन करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और यही हमारा लक्ष्य होता है कि हमारे आसपास जो भौतिक चीजें हैं जिनको हम आसानी से अपनी आंखों से देख पाते हैं, उनकी गतिविधि तो हम समझ पाते हैं, लेकिन इन माइक्रो स्ट्रक्चर वेव या केवल माइक्रो स्ट्रक्चर पे या छोटे छोटे कण पे क्या गतिविधियां होती हैं, उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, उनमें क्या मोशन होता है, इन सब चीजों का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो वो आपके क्वांटम फिजिक्स में आता है। इनकी जो मैकेनिज्म होती है क्वांटम मैकेनिक्स पे, और ये जो वर्ल्ड है क्वांटम वर्ल्ड, इसको एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका ओरिएंटेशन कहाँ से हुआ या क्वांटम फिजिक्स का उदय कहाँ से हुआ। तो बात है साल 1900 की, जब मैक्स प्लांक एक महान भौतिक वैज्ञानिक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे अध्ययन कर रहे थे। आप इंटरनेट में काफी सारी जानकारी उपलब्ध है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पे जब ये अध्ययन कर रहे थे तो हर बार जो उनका रिजल्ट मिल रहा था, वो जो क्लासिकल फिजिक्स के नियम है ला है, उनके हर बार वो वायलेट कर दे रहा था। मतलब कि वो रिजल्ट जो है क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट से कहीं ना कहीं मैच बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। और उन्होंने ये देखा कि जो ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, या तो वो पैकेट्स के फॉर्म में प्राप्त हो रही थी या तरंगों के रूप में प्राप्त हो रही थी, वेव के फॉर्म में प्राप्त हो रही थी। तो उन्होंने अपने इस रिजल्ट को, अपना जो एनालिसिस कर रहे थे, पेपर में भी इन्होंने लिखा और समझने की कोशिश की। दोस्तों ये साल था सन 1900, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे महान भौतिक वैज्ञानिक आइंस्टीन जैसे थे, और ये बात है उन्हीं के समय की। तो आइंस्टीन ने भी इसके बारे में अध्ययन किया और काफी सारी चीजों को समझने की कोशिश की। लेकिन इस पे हुआ क्या कि दोस्तों हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है, जहाँ पे E=mc² है, या हम लोग प्री डिटरमाइंड के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को समझते हैं कि अगर हमें कोई इनिशियल पोजीशन पता हो तो हम कैलकुलेशन करके उसकी फाइनल पोजीशन जानने का प्रयास कर पाते हैं। यानी कि डिटरमाइन कह सकते हैं, या सर्टेनिटी हमें पता होती है जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स में होती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स पे उदाहरण से समझे तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के, अगर हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन जानने का कोशिश करें
तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन जो है हमें एट ए टाइम नहीं प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा हमेशा हर चीज प्रोबेबिलिटी में अवेलेबल थी, जिस क्वांटम फिजिक्स का हालांकि उदय अभी 1900 से अभी बस 2023 चल रहा है, लगभग मान लीजिए एक शताब्दी से कुछ ज्यादा ही समय हुआ है, लेकिन यह क्वांटम फिजिक्स का जो अध्ययन हुआ है ये किसी एक विशेष वैज्ञानिक के द्वारा न होके लगातार काफी सारे फिजिसिस्ट के द्वारा किया गया है। और इस अध्ययन में हमेशा यही पाया गया कि हमेशा जो भी चीजें होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं या उनमें प्रोबेबिलिटीज होता है। तो इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है।